जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर और अतिथि शिक्षकों के एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। वर्तमान में यदि हम देखें तो अतिथि शिक्षकों के बीच में हाईकोर्ट के माध्यम से नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर हमने पिछले कुछ समय पूर्व एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या वास्तव में हाईकोर्ट के माध्यम से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव है। बावजूद इसके बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने हमारे सामने कुछ प्रश्न इस मैटर को लेकर रखे हैं और हमने प्रयास किया है इस वीडियो में कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। साथियों, पिछला वीडियो अतिथि शिक्षकों के साथ जो हमने शेयर किया था उसमें काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आपकी देखने को मिली थी और भरपूर प्यार आपने उस वीडियो को दिया था। साथियों, अतिथि शिक्षकों के बीच से लगातार इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों में ये चर्चा है और लगातार उनके जो संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि है वो अतिथि शिक्षकों से एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट में केस करने की बात कह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक साथी हैं जो पात्रता परीक्षा पास है और जिनके पास 3 वर्ष का अनुभव है वह नियमित हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और 5-5 हजार रुपए जो हमारे संज्ञान में आया है वो प्रत्येक अतिथि शिक्षक से लिया जा रहा है। तो साथियों, हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हालांकि हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज बताई थी कि देखिए, कोई भी अभी तक यदि हम देख लें अतिथि शिक्षकों को लेकर कई वर्षों से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। जब से लेकर अब तक कई बार पिटीशन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन अभी तक नियमितीकरण को लेकर कोई फैसला संभव नहीं हो सका है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गुरुजी और शिक्षक कर्मियों का जो नियमितीकरण है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही हुआ था, इसलिए अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण सुप्रीम कोर्ट करा सकता है। साथियों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है और गुरुजी का जो नियमितीकरण है वह किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नहीं हुआ था। ये सरकार की एक पॉलिसी थी, सरकार ने गुरुजियों के लिए एक नीति बनाई और उसी नीति के तहत गुरुजियों का नियमितीकरण हुआ है। सबसे पहले उन्हें संविदा शाला शिक्षक की परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो गुरुजी संविदा शाला शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास थे उन्हें नियमित किया गया। उसके बाद में फिर सहानुभूति पूर्वक सरकार ने विचार किया, एक और मौका गुरुजियों को दिया जो अनुत्तीर्ण थे संविदा की परीक्षा में। फिर भी जब वो अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण गुरुजियों को भी नियमित करने का कार्य जो हमारी सरकार थी उसने किया था। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर गुरुजी या शिक्षक कर्मियों का नियमितीकरण हुआ था। ये केवल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही हुआ था और जब भी हम बार बार ये कहते हैं, जब भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा तो सरकार की नीति के तहत ही होने वाला है। गुरुजियों के साथ एक और बेनिफिट ये था कि उनकी नियुक्ति एक तौर से हम कह सकते हैं स्थायी थी, उसमें किसी भी प्रकार का सत्र का बंधन नहीं था। एक बार उनकी नियुक्ति हो चुकी थी तो लगातार उनकी अलग से उनकी भर्ती प्रक्रिया हर सत्र में नए सिरे से नहीं होती थी और अतिथि शिक्षकों के नीति नियम अलग से हैं। तो आप किसी भी प्रकार से, हालांकि हम पुनः ये कहते हैं कि आप बिल्कुल केस करें, लेकिन आप अपनी बात रखें, पिटीशन दायर करें। हो सकता है आपके हित में कोर्ट कुछ निर्णय ले और लेता भी आया है, लेकिन अभी तक उनका खास असर दिखा नहीं है। और क्योंकि आपके लिए जो अतिथि के लिए जो नीति बनाई गई है वो स्पष्ट तौर पर है और वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि हजारों अतिथि शिक्षक साथी भ्रमित हैं और किसी भी तरीके से आपको आर्थिक नुकसान ना हो, आप किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे और बाद में आपको पछताना ना पड़े, इस तरीके से इसलिए ये सार्थक जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। फिर भी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप अपने विवेक से निर्णय जरूर लें। आप हाईकोर्ट में भी अपील दायर कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकते हैं। हो सकता है आपके फेवर में कुछ निर्णय आए, लेकिन नियमितीकरण की संभावना बहुत कम दिखती है। हम पुनः वही चीज कहना चाहेंगे कि एक बार आप अपने दिमाग से जरूर सोचें। पूरे भारत में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं विभिन्न राज्यों में। यदि ये संभव होता तो कहीं ना कहीं अभी तक कोई एक अतिथि शिक्षक साथी कोर्ट केस के माध्यम से नियमित होकर कार्य जरूर कर रहा होता। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक विशेष नीति के तहत अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अपनाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसे निर्णय तो आपके फेवर में दे सकता है लेकिन राज्य के अधीन छोड़ देता है। हो सकता है आने वाले समय में राज्य सरकार आपको लेकर कुछ सकारात्मक निर्णय ले। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।